हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की सेशन में हमें चर्चा करना है मणिपुर में जो विद्रोह चल रहा है, जो हिंसा चल रहा है, उसके बारे में सारा डिटेल के बारे में क्या है कारण, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में पूरी चर्चाएं इस क्लास में की जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको मोटा मोटी मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो कारण है मणिपुर के हिंसा का, उसका नाम है आरक्षण। क्या नाम है? आरक्षण। आरक्षण की वजह से मणिपुर में हिंसा हो रही है। अब किन किन के बीचों में यह हिंसा प्रारंभ हुई है? तो मणिपुर में रहने वाले दो समुदायों के बीच में, एक है मैतेई समुदाय, एक है दूसरा कुकी और नागा जनजाति, जो पहाड़ी एरियाओं में पाए जाते हैं। अगर हम भारत का मैप बना लें तो ये भारत का अगर आप मैप बना लें तो इधर आप जब देखोगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारी चीजें बाहरी राज्य मिलेंगे, जिसमें मणिपुर जो है, अगर आप इसका बाहरी संरचना देखेंगे तो इसके इधर जो है म्यांमार आ जाता है। क्या आता है? म्यांमार। और इसके इधर आप देखोगे तो अफगानिस्तान आ जाता है। तो म्यांमार और अफगानिस्तान भारत का दो ऐसा कोना है जहां पर अफीम का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। किसका? अफीम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो बात ये हुआ कि जो ये मणिपुर आपका है, इसके उधर म्यांमार आ जा रहा है। आज जो पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है, यहाँ पे रहने वाले जो जनजाति हैं उनका नाम है कुकी और नागा। कुकी और नागा नाम के दो जनजातियां इसके सीमाओं में पाई जाते हैं। और सेंट्रल में पाया जाता है मैतेई समुदाय के लोग। मैतेई जो क्या है, ये लगभग 57% की आबादी में आते हैं। मणिपुर के 57% आबादी में मैतेई बसे हुए हैं और कुकी और नागा हैं बाकी 43% में या 40% में बसे हुए हैं, जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, यानी अनुसूचित जनजातियों में ये आया करते हैं। तो मांग ये है कि मैतेइयों ने कहा कि मुझे भी क्या किया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। इन्होंने क्या किया? एसटी की मांग की कि हमें भी क्यों एसटी दिया जाए। तो क्यों एसटी की मांग इन्होंने किया? तो ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक कुकी और नागा का स्पेशल कानून बनाया गया है, जिसके तहत नागा और कुकी जनजातियां सेंट्रल में आके जमीन अपना ले सकते हैं, लेकिन मैतेई क्या कर सकते हैं, यहां से जाके पहाड़ी एरिया में ना तो जमीन ले सकते हैं ना बस सकते हैं। और इनका क्या है, ये इधर आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। इसलिए मैतेइयों ने क्या किया है कि डिमांड किया कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोग भी क्या कहें, पहाड़ी एरिया में जाके अपना जमीन ले सके, हम लोग भी बस सकें। और इसी बात की झड़प लेकर पूरे मणिपुर में हिंसा का माहौल बना दिया गया है। आपको दिखाया गया, एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें एक लड़की को नग्न तरीके से चौराहे पे घूमते हुए दिखाया जा रहा है। तो इसका मामला ये है कि मैतेइयों ने क्या किया है, किसी एक कुकी जनजाति की जो महिला है, जो लड़की है, उसका रेप करके छोड़ा। उसके बाद से लड़की ने क्या किया, खुद कपड़े उतार के रोडों पे अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। उसके भाई, उसके घर वाले जब उसको बचाना चाहा तो इन लोगों ने क्या किया, उसका हत्या कर दिया। ये इसने अपने FIR में, जो FIR लिखा गया है, उसमें इसने सारी बातों को बताया है। तो बात ये है कि मैतेई मानते हैं कि पुराने समय में जो राजाओं होते थे, तो म्यांमार से कुछ कुकी और नागा जनजातियों को लेकर आए थे युद्ध करवाने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग प्रॉपर पहाड़ी एरिया के निवासी हो गए। तो झड़प होने के बाद से कुकियों ने क्या किया, अफीम की खेती सबसे ज्यादा करने लगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं और ये इधर पूरे भारत में लाकर बेचा करते हैं, जिसकी वजह से इनको मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। और उस चीजों की वजह से अच्छे राइफल AK-47, इंसास, इसी प्रकार के सारे राइफल्स वगैरह खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से दंगा मणिपुर में बना हुआ है। आगे चल के बात ये आई कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पे मेजोरिटी में रहते हैं मैतेई। ये नहीं कि मैतेई ही सेंट्रल में रहते हैं, कुछ प्रकार के जनजातियां जो कुकी और नागा है वो भी बीच में रहा करते हैं। जब बात छिड़ा कि हमें क्या किया जाए, एसटी में दर्जा दिया जाए, तो कुकी और नागा वालों ने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि हाँ, इस बात पे हम कार्रवाई करेंगे, मैतेई को एसटी का दर्जा दिलाया जाएगा।
आगे चल के क्या हुआ, जब ये बात इन लोगों ने सुना तो हिंसा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। उसके बाद से लोगों ने क्या किया, मैतेई और कुकी जनजाति के जो लोग थे आपस में भिड़ना शुरू कर दिए, तरह तरह की गलतियां करना शुरू कर दिए। और ये सारी घटनाएं कहाँ की हैं, चुराचांदपुर के करीब है, क्योंकि यह इसकी मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, इम्फाल से 63 किलोमीटर की दूरी पर है चुराचांदपुर। ये घटना वहीं की माना जा रहा है। और इस हिंसा में प्रभावित 4 जिले हैं, जिसका नाम है तेंगनूपाल, चुराचांदपुर, वेस्ट इम्फाल और ईस्ट इम्फाल। दोनों प्रकार के जो जगह हैं वो सारे प्रभावित हुए हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये कहा है कि यहाँ पर अस्फा नाम का अस्फा नाम का फोर्स यहाँ पे लगाया जाएगा। अस्फा एक प्रकार का केंद्र सरकार का एक ऐसा सिक्योरिटी फोर्स है जिसको यह अधिकार दिया गया है कि अगर मणिपुर यानी बाहरी इलाकों में आप ड्यूटी कर रहे हो तो किसी पर भी अगर आपको संदेह है तो उसकी जांच पड़ताल करिए। अगर संदेह होने पर आप डायरेक्ट उसको शूट एंड साइड कर सकते हो। ये अधिकार अस्फा को हुआ। अस्फा एक प्रकार का फोर्स है जो क्या करता है, शक के नाम पर किसी भी लोगों को, बाहरी लोगों को पकड़ता है, उसकी जांच पड़ताल करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी तकनीकी खराबी या कुछ भी उसको मालूम चला कि यह कुछ हलचल करने वाला है तो उसको वो मारने का क्षमता रखता है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और अस्फा के जवान भी यहाँ पे स्थित रहते हैं। तो सेंट्रल फोर्स का ये मानना है कि अगर अस्फा लगा दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की सारी नीतियां यहाँ पे लगाया जाए तो हो सकता है हिंसा को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी बुरी बात है भारत के लिए कि महिलाओं को इस प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है, रोडों पर नग्न तरीके से घुमाया जा रहा है। ये भारत के मुंह पे तमाचा माना जा रहा है। मोदी जी ने भी इसको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अपनी संवेदना प्रस्तुत किया है और कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के प्रति किया जाएगा। तो चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं इस सारे घटना को। मणिपुर का विद्रोह आज से लगभग 2 मंथ पूरे 4 मई 2023 को शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? यह 2 जनजातियों के बीच में, एक मैतेई है, दूसरा कुकी और नागा। कुकी और नागा क्या है? ये पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। जो मैतेई है वो सेंटर में पाए जाते हैं या मेजोरिटी में सेंटर में रहा करते हैं। मुख्य बात इनका यह है कि इनको चाहिए क्या? आरक्षण। मैतेइयों को चाहिए क्या? आरक्षण। आरक्षण इनका सबसे मुख्य मुद्दा है। इनका मानना यह है कि हमें भी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब में रहने वाले लोग पहाड़ी एरियाओं में पाए जाते हैं। इनको एक प्रकार का स्पेशल कानून दिया गया है जो क्या कर सकता है, अपना जमीन या कोई भी कारोबार आके किसी भी मणिपुर में किसी भी कोना में कर सकता है। लेकिन मैतेइयों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना जमीन कहीं खरीद लें, अपना कारोबार कहीं स्थापित कर लें। बस जाएं आ जाए, बस इतना ही इनका काम है। इसलिए मैतेइयों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, एक गुट बनाएंगे जिसके द्वारा सरकार से हम क्या करेंगे, गुहार लगाएंगे कि एसटी में हमारी दर्जा मिल जाए। जिसके वजह से कुकियों ने कहा कि अगर आप एसटी में दर्जा पा जाएंगे तो मणिपुर एक प्रकार का जनजातीय क्षेत्र माना जाएगा, क्योंकि 57% आबादी किसकी है? मैतेइयों की है और 43% किसकी है? कुकी और नागा के। अगर आप भी कुकी में शामिल हो जाएंगे तो पूरा जो मणिपुर है वो जनजातीय क्षेत्र में आ जाएगा और हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। इस वजह से मैतेइयों ने, कुकियों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया है। तरह तरह के दंगे हो रहे हैं। इन्होंने अपना संचालन रोकने की वजह से ये क्या किए, यहाँ जंगलों को काट के अफीम की खेती करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से इनके पास इनकम आया और ये तरह तरह के राइफल्स वगैरह, इंसास और AK-47 वगैरह खरीदने लगे, जिसकी वजह से मणिपुर में दंगा का माहौल हमेशा बना रह रहा है। आपको बताया जा रहा है कि जब इधर ईस्ट एरिया में म्यांमार है जो अफीम की खेती के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है, और दूसरे कोने पे अफगानिस्तान है, ये सबसे ज्यादा अफीम की खेती करते हैं और भारत में लाके बेच देते हैं। तो ये सारी चीजें मणिपुर के अंदर पाई जा रही हैं। हिंसा से प्रभावित 4 जिले हैं जिसका नाम है तेंगनूपाल, चुराचांदपुर, वेस्ट और ईस्ट इम्फाल। जितने प्रकार के जो जगह है वो वहां पे हिंसा सबसे अधिक प्रभावित माना जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will